Hello student, welcome to the next video on EduJob. In the first part of my active-voice passive-voice video, I have taught you the simple rules of active-voice and passive-voice and how to change an active-voice sentence into passive-voice. And in this video, we will learn how to change an assertive sentence into passive voice, an interrogative sentence and an imperative sentence. So let's continue. और अब हम आपको बताएंगे कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पैसिव वॉइस सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि all the rules, how many rules you will follow while changing an active voice sentence into passive voice. तो तब अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, सो गो एंड वॉच. The link is in the description, so yes, you can watch it. And now I am going to tell you how to change an assertive sentence into passive voice. In the previous video, I have told you there are 8 things which can be changed into passive voice. Means 8, आपको पता है 12 टेंस होते हैं, there are 12 टेंस, तो 8 टेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं और यहाँ मैंने 8 एग्जाम्पल लिख रखा है. अभी मैं आपको बताऊंगी वो कैसे चेंज किया जाता है. और वर्ब इन एक्टिव वॉइस, वर्ब इन पैसिव वॉइस, वो आपको पहले ही बताया है कि कौन से वर्ब रहता है तो किस वर्ब में चेंज करते हैं, तो हम उसको रिवाइज भी करते जाएंगे और ये भी सीखेंगे कि कैसे चेंज किया जाता है. चलिए देखते हैं. शी राइट्स अ लेटर. सबसे पहले आप ये देखिए कि ये टेंस कौन सा है. पहले टेंस पहचानिए, फिर किस टेंस में कौन सा वर्ब यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, उसको करिए, फिर आप उसको चेंज करिए. डेफिनेटली आप हमेशा आपका आंसर करेक्ट होगा. तब फिर जब कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आपको सेंटेंस इस तरह के सेंटेंस आए हैं तो पहले आप उसको रूल फॉलो करिए, चेंज करिए, फिर अपने आंसर को ऑप्शन से मैच करिए, जिससे आपका मैच हो जाए वही करेक्ट ऑप्शन हो जाए. तो देखिए सबसे पहला रूल हम क्या बताए थे आपको कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. तो ऑब्जेक्ट हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर. वर्ब क्या है, राइट, और सब्जेक्ट क्या है, सी. हम क्या करेंगे, सेंटेंस स्टार्ट विद फर्स्ट a letter, singular subject we have used, so we will use is third form of the verb written, then before by her. Yeah. A letter is written because here the first form of the verb has been used plus simple. This is the example of the simple present tense, and in simple present tense we will use helping verb is a. I hope it would be clear. Let's second example. ये एग्जाम्पल हमारा किस टेंस का है, पहले हम टेंस पहचानेंगे. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. आप इसको देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इसके हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या बताया था कि इज एम आप प्लस इंग फॉर्म अगर होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें बीइंग का, इज बीइंग का प्रयोग करेंगे. सेम रूल, हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से. क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे सेंटेंस का, द वॉल इज being built by mason. ओके, सो हमने क्या किया, कंटिन्यूअस टेंस को शो करने के लिए बीइंग लगाया, इज बीइंग. वर्ब वही यूज कर रहे हैं जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट वीडियो में बताया है. वही वर्ब यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम
सेंटेंस से सीख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। उसमें हमने वर्ब सीखा था, अब उस वर्ब को हम सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। लेट्स लुक द नेक्स्ट एग्जांपल। यू हैव फाउट अ गुड फाइट। यहाँ पर क्या आ गया, कौन सा टेंस हो गया? सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाने से पहले आप टेंस को पहचानिए, फिर उसके हेल्पिंग वर्ब पहचानिए, फिर वर्ब पैसिव वॉइस की वर्ब याद करिए, फिर आप उसको चेंज करिए। सो इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे, फाउट अ गुड फाइट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? अ गुड फाइट। Then have and has will be changed into has been, have been. So a good fight. Here you have. You is the plural form, plural subject. So we have used have. Okay. But according to the passive voice subject, a good fight is a singular. So हम यहाँ क्या लगाएंगे? Has been. हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो अपने नए सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू लगाएंगे, न कि जो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में यूज हुआ रहेगा उसी को हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज बीन और बाय यू, ये भी मैंने आपको बताया था ना। ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट इन subject in passive voice. Then fourth, look at this example. The parent opened the gate. Opened the gate. हम इसमें देखेंगे कि कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और किस टेंस में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये हम पहले टेंस पहचान लिए कि सिंपल पास्ट टेंस है। फिर सिंपल पास्ट टेंस को जब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है तो हम किस में चेंज करते हैं? उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? वॉज और वर्ब का लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? द गेट वॉज ओपन बाय PM। वॉज ओपन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम कुछ भी चेंज, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, टेंस कोई किसी भी टेंस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। और अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, फिफ्थ वन। जॉन हैड सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे टेंस कौन सा है? हैड सबमिटेड, हैड है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। हम जब भी इसको चेंज करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, हिज प्रोजेक्ट हैड बीन सबमिटेड बाय जॉन। हैड बीन लगाए, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ध्यान दीजिएगा कि जब भी हैड होगा तो उसके साथ हम बीन लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मैंने रीजन भी बताया था आपको कि क्यों चार टेंस नहीं बदले जाते हैं पैसिव वॉइस में। उसका रीजन यही है कि हम पैसिव वॉइस बनाते समय उनके हेल्पिंग वर्ब को ऑलरेडी ले चुके हैं। क्यों? हैड बीन हम किस टेंस में लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और उनके हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस को चेंज करने में पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हैं। तो इसी यही रीजन है कि हम चार टेंस नहीं बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टेंस को, सम बॉयज वर हेल्पिंग द पुअर मैन। फिर हम करेंगे पुअर मैन लेंगे, सम बॉयज वर, यहाँ पे सम बॉयज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो जा रहा है? क्यों? हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे सिंगुलर, द पुअर मैन। पुअर मैन, एक ही पुअर मैन की बात हो रही है, यहाँ क्या लगा देंगे? वॉज लगा देंगे, और ये कंटिन्यूअस टेंस है तो बीइंग लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प्ड बाय सम बॉयज। तरह से हम इसको चेंज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टेंस को देखते हैं, ही विल फिनिश हिज वर्क। विल फिनिश, विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हम ऐसे टेंस भी सीखते जा रहे हैं कि कौन सा टेंस
है। सिंपल फ्यूचर में हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, शैल लगाते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग टू हम पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, हिज वर्क, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल चेंज हो जाएगा विल बी में, फिर फिनिश्ड बाय हिम, ही का हो गया सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस। ये भी हम आपको फर्स्ट पार्ट वीडियो बताए हैं। अब देखते हैं हम लास्ट सेंटेंस को। माई फादर विल हैव रिटन अ लेटर टू मी। यहां पे आप देखें कि दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अ लेटर एंड टू मी। While studying the sentence, you must have studied this डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस सेंटेंस से, किस ऑब्जेक्ट से चेंज होगा हमारा पैसिव वॉइस, कौन सा बनेगा हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, अ लेटर, और अ लेटर से ही हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। सो अ लेटर विल हैव बीन, विल हैव और शैल हैव को हम किसमें चेंज करते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन में हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे विल हैव बीन बना लगा के हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करके यहाँ पे माय फादर टू मी, बाय माय फादर, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। फिर जो अदर्स हैं, जो नेक्स्ट रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा वो हम उसके बाद ऐड कर देंगे। इसलिए मैंने लास्ट सेंटेंस में अदर्स लिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर कभी अदर्स चीज आते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमने अरेंज कर लिया, हमने आपको बताया कितने सारे होते हैं, तो जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा उसको हम एंड में ऐड कर देंगे। नाउ आई एम मूविंग असाइड, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। और अब हम देखते हैं how to change an interrogative sentence into passive voice. Interrogative sentence. What is an interrogative sentence? You all know that a sentence which asks a question is called, and there are two types of interrogative sentence. Sentence which begins with the auxiliary verb, like example, both types of example we will learn. The first one, the example I have taken, will you do my work? Question mark. So this is the interrogative sentence. This sentence begins with the helping verb, and this sentence called the interrogative sentence. Again we will think about the tense, then we will change this sentence into passive voice. This is the example of active voice, and ये आपका एक्टिव वॉइस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब हम इसको सेम रूल फॉलो करेंगे, जैसे हम सिंपल सेंटेंस चेंज करते थे, जैसे हम एसर्टिव सेंटेंस चेंज करते थे, वैसे ही हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। बट जो हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ लगाते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब हम इसमें एक्टिव वॉइस में है, वैसे ही हम पैसिव वॉइस में भी करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, विल है, इसकी हेल्पिंग, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, विल बी। तो हम कैसे करेंगे इसका, एंड ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे हम, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो फिर हम वही करेंगे, विल माय वर्क बी, हेल्पिंग वर्ब डू, सो डन, बी डन बाय यू। फिर हम यहाँ पे अगेन विल माय वर्क बी डन बाय यू, इस तरह से हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। जैसे तो वही ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया एक्टिव वॉइस का, और वही हेल्पिंग वर्ब उसी तरह से लगाए, और सेम रूल फॉलो करते हुए हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाए, फिर बाय लगाए और फिर
तो ये चीज़ का हम ध्यान देंगे कि जब भी हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसमें क्या, इसका हम अगर फॉर्मुलेट करेंगे, इसको फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यहाँ पे बी है तो जो भी बीन आता है, बीन शैल बी, तो उसकी बिटवीन में हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बी लगाते हैं। सो देन हमारा क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमने क्या किया, बी लगाया, फिर हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय, देन यू। तो ये हो गया हमारा एक्टिव से पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब हम इसके सेकेंड टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, जिसको हम कभी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। डबल इंट्रोगेटिव क्यों कहते हैं वो भी हम बताते हैं। जैसे इसको हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्यों, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है, लाइक व्हाई हैव यू स्टोलन माय न्यू बुक, क्वेश्चन। अब इसको हम डबल इंट्रोगेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने डबल इंट्रोगेटिव वर्ड यूज किया हुआ है। एक तो हम ये वर्ड ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते, इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, और दूसरा इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है, मतलब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। फिर हम टेंस पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, हम टेंस पहचानेंगे, टेंस कौन सा है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, लेकिन इसमें टेंस कौन सा है, टेंस फॉलो करेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग टू हम इसको चेंज करेंगे। टेंस क्या है हमारा, हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब हम चेंज वैसे ही करेंगे, यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस स्टार्ट है वाई से, तो हम यहाँ पे वाई लगा देंगे। फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब भी लगा देंगे। अब हैव का चेंज किस में होता है, हैव बीन में होता है, तो वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, न्यू बुक, वाई हैव न्यू बुक बीन स्टोलन बाय यू, अगेन क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे, दोनों तरह के एग्जांपल मैंने दिया, यही रूल आपको फॉलो करें। आप केवल एक एग्जांपल अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि कैसे चेंज किया जाता है। आप जितने भी एग्जांपल होंगे, जो भी किसी तरह के एग्जांपल अगर आते हैं वो इंट्रोगेटिव से रिलेटेड है, तो आपको यही रूल फॉलो करके चेंज करना है। आई होप इट वुड बी क्लियर। और अब हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की। So, how to change an imperative sentence into passive voice? How to change that passive? So, imperative sentence. What is an imperative sentence? You all know. An imperative sentence, a sentence which expresses the command, request, order. It is an imperative sentence. Okay, so let's start this active voice sentence. पहले हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को लेंगे कि वो imperative sentence, like open the window. ओपन द विंडो। इसको पैसिव वॉइस में, सपोज एग्जाम्पल, इसको पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे, तो जब भी हम इंपरेटिव सेंटेंस के को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सेंटेंस में लेट लगाते हैं, और इसमें यू छिपा हुआ होगा, ओपन द विंडो। हम किसी नॉन लिविंग थिंग से तो बात करेंगे नहीं कि ओपन द गेट, तो इसमें कोई समवन वहाँ होगा, कोई होगा जिसको हम ऑर्डर दे रहे होंगे कि ओपन द विंडो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, लेट। इंपरेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा कि हम जब भी स्टार्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो लेट लगाएंगे, लेट द विंडो, फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे,
देखिए पैसिव वॉइस बनाने में बी का प्रयोग बहुत किया जाता है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट काम नहीं करते, कोई भी क्रिया होती है उसको डायरेक्ट नहीं करते हैं, उसको हम किसी से करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या, लेट द विंडो बी ओपन, किया जाए, इसमें क्या सेंस आएगा कि विंडो को ओपन किया जाए, बी ओपन। थर्ड फॉर्म तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, तो इस तरह से हो जाएगा कि लेट द विंडो बी ओपन। कभी कभी आपको ऑप्शन, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहेंगे तो क्वेश्चन पेपर में समटाइम बाय यू भी दिया जाता है, तो वो भी करेक्ट होता है, बी ओपनड बाय यू, क्योंकि यू इसमें छिपा हुआ है, तो भी आप यू नहीं लगाते तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि इस तरह से आप लेट लगाएंगे जब भी आपका इस तरह का सेंस होगा, ओपन द विंडो। क्यों, इंपरेटिव सेंटेंस का एक ये भी पहचान होता है कि वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, स्टैंड अप, कम हियर, गो देयर, तो जो भी एग्जाम्पल करते हैं, हेल्प द पुअर, तो इसी को हम क्या कर देते हैं, इसके 2-3 रूल और समझ लेंगे हम कि अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज वर्ड से स्टार्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस प्लीज वर्ड स्टार्ट है, काइंडली या प्लीज से, प्लीज हेल्प द पुअर, काइंडली हेल्प द पुअर या प्लीज हेल्प, अगर आप प्लीज आया है, शब्द प्लीज आया, तो आप क्या करोगे, इसमें इसके अकॉर्डिंग टू सेंस, इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में हम सेंस देखेंगे, उसके सेंस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। जैसे इसमें प्लीज है तो मीन्स क्या, रिक्वेस्ट शो कर रहा है, हम क्या करेंगे, जैसे बताया कि यू छिपा हुआ होता है, तो क्या कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, ये आपको लर्न करना होगा कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस प्लीज से है तो यू आर रिक्वेस्टेड से हमारा सेंटेंस होगा, you are requested to help the poor। कभी एडवाइस शो किया जाएगा, सो स्टडी रेगुलरली, आपको एडवाइस है तो यू आर एडवाइज टू स्टडी रेगुलरली, तो जो भी आपका सेंस आए इंपरेटिव सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग टू आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। सो ये आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। आप कैसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, जब आपको इंपरेटिव सेंटेंस आएगा तो आप कैसे चेंज करेंगे, तो ये हो गया। नाउ इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। So student, it was the explanation of active voice and passive voice. I hope it would be clear to you all. So if you like my video, hit the like button. For more videos like this, please subscribe my channel. Thank you.